नमस्कार। एक दौर वो भी था जब हम ही इंसान पत्थर से पत्थर रगड़कर चिंगारी निकालते थे और उस चिंगारी से आग पैदा किया करते थे। यानी कि पाषाण युग से धातु युग से फिर डिजिटल युग। इस पूरे सफ़र के दौरान हमने क्रमिक रूप से अपने विकास को जारी रखा, जो आज भी जारी है। और इस डिजिटल युग में पहुंचकर आज हम देख रहे हैं कि इस डिजिटल क्रांति के जितने हमें नफ़े हैं, उससे कई ज़्यादा नुकसान भी हैं। इस डिजिटल क्रांति के दौर में सोशल मीडिया सर्वोपरि है। आज हम बैठे बैठे किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन बड़ी आसानी से पा लेते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान काफ़ी सरल हो गया है। कोई भी इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन हो, डिस इन्फॉर्मेशन हो या मल इन्फॉर्मेशन हो, इससे मतलब नहीं। यानी कि सूचना की सत्यता, सटीकता इससे मतलब नहीं है, बल्कि वो कितनी आसानी से प्रवाहित हो रही है, एक फ़ोन से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कितनी आसानी से जा रही है और कैसे वो अपना प्रभाव फैला रही है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं और इन तीनों पर नज़र रखने के लिए ऐसा माना जाता है कि मीडिया को एक फोर्थ पिलर के तौर पर, इसके प्रहरी के तौर पर स्थापित किया जाता है। 1950 में रोमन थापर बनाम मद्रास राज्य के केस में कोर्ट ने कहा था कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। यानी कि उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर जोर दिया था, इसके साथ ही इसके संतुलित उपयोग को भी स्पष्ट किया था। लेकिन कुल मिलाकर ये उनका मानना था कि सभ्य समाज में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में मीडिया का अहम रोल है। यानी कि मीडिया को इन तीनों के, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के एक प्रहरी के तौर पर देखा जाना चाहिए। कई हद तक मीडिया आज हमारा सहायक भी है, इन तीनों पर अंकुश भी रखता है। लेकिन जिस तरह से इसका हाल के कुछ दिनों में दुरुपयोग व कुछ वर्षों से दुरुपयोग होता आ रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोगों ने पिटीशन डाली थी, जिसमें उन्होंने हेट स्पीच को लेकर चिंता जताई थी और उनका मानना था कि जो कुछ न्यूज़ चैनलों पे कुछ एंकर्स के द्वारा एक तरह से एजेंडा जैसा चलाया जा रहा है, जहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द को, हमारे भाईचारे को खराब करने के लिए एक तरह से सरेआम उनके द्वारा अपना एजेंडा चलाया जा रहा है, जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया और जस्टिस के.एम. जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच ने सभी जो भी न्यूज़ एंकर्स हैं उनको फटकार लगाते हुए, कड़ी चेतावनी देते हुए सरकार को भी इस पर सख्त एक्शन लेने को कहा है। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के लोगों को एयर ऑफ कर देना चाहिए, जो इस तरह के एंकर्स हैं, और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी सूचना, किसी भी तरह का कंटेंट आप जब परोस रहे हैं तो इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए कि क्या जिसे आप वो कंटेंट परोस रहे हैं उसकी मैच्योरिटी इस लायक है कि वो उस चीज़ को समझ सके। ताज़ा मामला, बहुत पीछे नहीं जाते हैं, 2020 का ले लेते हैं। दिल्ली में चुनाव होने थे, दिल्ली में 2020 में जो विधानसभा के चुनाव थे, तो उसमें कुछ प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने वोट बटोरने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए, टीका टिप्पणी हुई। लेकिन वोट बटोरने की इस होड़ में वो ये भी भूल गए कि उनके द्वारा जिस तरह की स्पीच डिलीवर की जा रही है उसका लोगों पर घातक असर भी हो सकता है। कुछ लोगों ने पोलराइजेशन और अपनी जो तुष्टीकरण की नीति है उसको आगे रखते हुए केवल किसी धर्म विशेष के लोगों को ही टारगेट किया, और इसके एवज में हुआ ये कि जो नीचे के लोग थे वो इतना आक्रोशित हो गए, इतना आवेशित हो गए कि एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। जिसके बाद हमें अच्छे से याद है कि 2020 में दिल्ली में किस तरह से आगजनी हुई थी, किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और कई लोगों के जान माल की हानि भी हुई। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन कहीं न कहीं देश के छोटे बड़े शहर में होते रहती हैं। कई बार ये होता है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट या जो राज्यों से संबंधित हाई कोर्ट होते हैं उनमें याचिका डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जब न्यायालयों को लगता है कि कुछ मामलों में अति हो रही है तो वो स्वतः संज्ञान लेते हैं और खुद ही आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के मामलों में सरकारों को निर्देशित करते हैं।
और इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सरकारें इस बात का इंतजार ना करें कि औपचारिक तौर पर कोई जो है पुलिस में जाकर एफआईआर करेगा और उसके बाद ही आप लोग एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं कि अभी ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला हो। 2022 में, अक्टूबर 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, दिल्ली और जो है उत्तराखंड की सरकारों को निर्देशित किया था, जब कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी जिनमें जो है कुछ धर्म विशेष के नेताओं द्वारा, उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसी समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए स्पीच दी जा रही थी। तो लगा कोर्ट को कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द, इससे हमारा भाईचारा खराब हो सकता है। तो उन्होंने इस पर जो है सरकारों को अपना हलफनामा देने को कहा था, जिसके बाद जो है सभी ने अपनी अपनी तरफ से क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं सरकारों के द्वारा, उस चीज़ को कोर्ट के सम्मुख रखा और अपनी बातें स्पष्ट की। मतलब औपचारिकता करके इसकी इतिश्री कर दी गई। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में मीडिया बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि मीडिया के जरिए ही हमें कई बार सरकार से, शासन से, प्रशासन से जो न्याय नहीं मिल पाता या वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं, तो ऐसे में मीडिया एक सजग प्रहरी और सहायक के रूप में हमारा काम करता है। मान लीजिए कहीं पर किसी को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है या किसी विभाग में भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आती है, मीडिया के संज्ञान में मामला आ जाता है, तो मीडिया तुरंत उसको सरकार तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाता है। तो ऐसे में उस पक्ष विशेष या उस प्रभावित वर्ग विशेष को तुरंत जो है सरकार की ओर से राहत मिलती है, या उस विभाग की तरफ से जो सेवाएं दी जानी होती हैं उनमें बिना लेट लतीफ़ी किए तुरंत जो है उसको उसका लाभ मिल जाता है। ऐसा तो होते रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आज जो हम देखते हैं कि न्यूज़ चैनलों पे किस तरह से लोगों को आमंत्रित किया जाता है और उसमें किसी पक्ष विशेष के लोगों पर ही एंकर्स का ज़्यादा ध्यान होता है, जिससे एक इस तरह का मैसेज जाता है कि मीडिया निष्पक्ष न होकर पक्षपाती अधिक हो रहा है। ऐसे में जब लोग मीडिया से, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, लोकतंत्र के इन 4 स्तंभों में से इस चौथे स्तंभ से सबसे ज़्यादा अपेक्षा करते हैं, और वही अगर इस तरह की दूषित संस्कृति, इस तरह के दूषित वातावरण को जन्म देगा, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मीडिया जो मन चाहे वो कर सकता है, उसका कोई माई बाप नहीं है, उसके माई बाप भी हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके ऊपर नकेल कसने के लिए एक इसी तरह की संस्था है। इसके अलावा जो एक स्वायत्त संस्था के रूप में भी है, जो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, इसी तरह के तमाम नियामक संस्थाएं, इससे जुड़ी हुई एजेंसियां हैं, कानून भी हैं। हालांकि मीडिया के लिए या प्रेस की अभिव्यक्ति के लिए कोई अलग से इस तरह का संविधान में प्रावधान न होकर आर्टिकल 19(1)(a) जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, उसी में स्पष्ट है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन इसी में 19(2) में जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि मतलब आप कब, कहाँ, किस तरह से इस स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पर भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता से जुड़ा हुआ मामला हो, वहाँ पर आपको कितना बोलना है, कैसे बोलना है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए। इसके साथ साथ आपको नैतिकता का ध्यान रखना है, और तमाम इस तरह के मुद्दे हैं जहां पर सार्वजनिक व्यवस्था को, शांति को, सौहार्द को ठेस पहुंचती हो, वहां पर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उस मात्रा तक कम कर देना चाहिए जिससे कि सौहार्द या शांति में किसी तरह का दखल ना पड़े। न्यायालय ने अभी हाल ही वाले मामले में ये चिंता व्यक्त की है कि जिस तरह से आज न्यूज़ चैनलों में जो एंकर्स हैं उनमें टीआरपी को लेकर होड़ मची हुई है और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ऐसे में वो पीत पत्रकारिता से या येलो जर्नलिज्म से बाज नहीं आते। किसी भी मामले को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाना, उसका कुछ लोगों पर, किसी वर्ग विशेष पर क्या प्रभाव होगा, इससे मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपनी ऑडियंस को कैसे इंगेज किया जाए, कैसे टीआरपी को बढ़ाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसकी वजह से होता ये है कि कई बार किसी वर्ग विशेष के लोगों पर इसका घातक असर होता है, और नीचे जो बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि आज बहुत सरल है फ़ोन हर किसी के हाथ तक पहुंचना, तो ऐसे में कोई भी न्यूज़ चैनल देख रहा है और नहीं मालूम कि वो किस माहौल में रहता है, उसका बौद्धिक स्तर किस तरह का है, उसकी सोचने की, समझने की शक्ति किस तरह की है। यह भी हो सकता है कि उसे किसी
न्यूज़ चैनल पर किसी एंकर्स की बात इस हद तक उसको प्रभावित कर दे कि वो अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना कोई ऐसा गैरकानूनी कदम उठा ले जिससे कि देश की सार्वजनिक व्यवस्था, शांति व्यवस्था में खलल पड़े। तो कई बार इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं पीठ पत्रकारिता की वजह से, या जो खबरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, सनसनीखेज मसाला जो परोसा जाता है खबरों को चटपटी बनाने के लिए, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। वरना एक समय ऐसा आएगा कि लोग लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को चाटुकार समझने लगेंगे और इसकी छवि धीरे धीरे धूमिल पड़ने लगेगी, जैसा कि आज हम देख भी रहे हैं। बहुत से लोग हमारे आसपास इस तरह की बातें करते हुए देखे सुने जाते हैं कि अब मीडिया पहले जैसा मीडिया नहीं रहा है। आज मीडिया सत्ता के दबाव में काम करता है या कुछ वर्ग विशेष के लोगों का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहता है। तो मीडिया को अपनी इस छवि को सुधारने की ज़रूरत है। बहुत से मुख्यधारा के पत्रकार जो है पत्रकारिता छोड़कर बाहर आ गए हैं, क्योंकि वो उस चैनल की, उस संगठन की शर्तों को मानने से मना कर देते हैं। वो अपने पैसे के मुताबिक काम करना चाहते हैं, जबकि उनकी शर्तें होती हैं उस संगठन की या उन न्यूज़ चैनल्स की कि उनको अपनी शर्तों के हिसाब से नहीं, अपनी पत्रकारिता के प्रोफेशन के हिसाब से नहीं, बल्कि उन्हें हमारी भावनाओं के हिसाब से, हमारे प्रेशर के हिसाब से, हमारे ऊपरी दबाव के हिसाब से काम करना होगा, जैसा कि हम उन्हें निर्देशित करेंगे। ऐसे में बहुत से लोग सीधे मना कर देते हैं और वो उस जाल से बाहर आकर अपनी खुद की एक स्वतंत्र पत्रकारिता भी करने लगते हैं। ऐसे हम बहुत से न्यूज़ एंकर्स को आज देख भी रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पूरे मीडिया जगत में आज सभी लोग एक तरफा जो है पक्षपात कर रहे हैं। इसमें बहुत से लोग आज भी निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कौन पक्षपाती अधिक है, कौन निष्पक्ष है, इस बात का चयन करना मुश्किल हो जाता है जब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने लगती है। आज मुद्दों से, जरूरी बातों से ध्यान भटकाकर कुछ ही मामलों को बार बार दिखाना, बड़ा चढ़ाकर दिखाना, या गैर जरूरी बातों को जो है लंबे समय तक दिखाते रहना, उसके प्रभाव दुष्प्रभाव को जाने बिना खबरों को जोड़ तोड़ कर परोसना, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मीडिया की इमेज को ख़राब कर रही हैं और लोगों का जो मीडिया को लेकर विश्वास बना हुआ है, जो उनकी इमेज बनी हुई है, उसको धूमिल कर रही हैं। कुल मिलाकर अंत में यही कहा जा सकता है कि मीडिया का एक संतुलित उपयोग करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके नफ़े नुकसान दोनों हैं, लेकिन इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि इसके जितने फ़ायदे हैं उन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी की बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, शासन तक नहीं पहुंच पा रही है, कहीं पे मान लीजिए कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा है, किसी विभाग पर अपना एकाधिकार समझ रहा है, वो ये भूल चुका है कि वो इस सार्वजनिक व्यवस्था का एक अंग है। तो ऐसे में मीडिया आगे बढ़ चढ़कर उसकी तानाशाही को, उसके एकाधिकारवाद को जो है दिखाता है, और ऐसे में उस व्यक्ति को समझ में आता है कि वो इस संगठन का एक छोटा सा सिपाही है। तो इसमें उसे जो है बहुत ज़्यादा अपने को सर्वे सर्वा नहीं समझना है, बल्कि वो एक साधारण सा व्यक्ति है। इस लोकतंत्र में लोगों की ताकत सबसे ऊपर है, और इसमें जो है मीडिया की हम पर जो है हमेशा निगाह बनी हुई है। तो हमें अपने कामों को पारदर्शिता से करने की आवश्यकता है। इस तरह का खौफ भी लोगों में बना रहता है, और सभी जो सार्वजनिक संगठन होते हैं, कुछ निजी संगठन भी जो होते हैं इस तरह के मामलों से जुड़े हुए, जिनको कि लोगों को सेवाएं देनी होती हैं, वो भी अपना काम ईमानदारी से करते हैं। तो इसका पॉजिटिव रोल तो है ही, लेकिन इसका जो निगेटिव रोल है, जब ये किसी सत्ता के दबाव में या किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव के चलते अपना एक एजेंडा चलाने लगते हैं कुछ न्यूज़ चैनल्स या फिर कुछ एंकर्स, तो वहाँ पर कहीं न कहीं कुछ अच्छे लोगों की छवि भी धूमिल होती है और पूरा मीडिया वर्ग इसकी चपेट में आता है। तो हमें इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि कोई भी खबर जो हमें परोसी जा रही है उसकी सत्यता कितनी है, प्रामाणिकता कितनी है, वो कितनी सच है, कितनी झूठी है, इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाए, उसको तमाम तरह के स्रोतों से चेक किया जाए, क्रॉस चेक किया जाए, तब जाकर अपनी राय रखी जाए। और उस खबर को किसी भी तरह से, चाहे वो संवेदनशील खबर हो या असंवेदनशील खबर हो, उनको फैलाने से पहले उसके प्रभाव पर भी चिंतन किया जाए।
तभी हम डिजिटल युग के इस दौर में अन्य देशों की तरह तरक्की कर सकते हैं, विकासशील से विकसित भी बन सकते हैं और सभ्य नागरिक भी बन सकते हैं। तो हाल समाचार में आज फिलहाल इतना ही है। आगे इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।